12 दिसंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने गार्डन का हुलिया चेंज करने वाला हूं। अपने इस गार्डन को सही मायने में इंडोर पौधों का गार्डन बनाने वाला हूं, यानी ट्रॉपिकल गार्डन बनाने वाला हूं, जहां पर ज़्यादा धूप वाले पौधे नहीं होंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था हुड के ऊपर मैं लगाऊंगा सिरकी, लेकिन अभी नहीं लगाई है। पहले अपने हुड को रिपेयर करना था। कल मेरा पूरा दिन इन्हीं कामों में लग गया, छोटे छोटे से कामों में। ये जो लकड़ी आपको दिख रही है, ये नई लकड़ी लगानी पड़ी मुझे, क्योंकि ये गल गई थी पुराने वाली, और इस साइड पर भी कुछ यूं ही था। तो ये काम बहुत मेहनत वाला होता है, और एक अकेला बंदा ऐसे काम करे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऊपर से लकड़ी का एक पीस गिरा और केले के पौधे के पत्ते के ऊपर आकर गिरा, तो देखिए ये पत्ता ही यहाँ से बेंड ले गया, ये टूट गया है। और मज़े की बात बताऊं, कल मैं जब काम कर रहा था तो मेरे पाँव के नीचे बिल्ली की पोटी आ गई, तो बहुत गुस्सा भी आया। और आज मैं आया तो ये देखिए बिल्ली ने फिर से काम दिखाया हुआ है, यहाँ पर पोटी की हुई है। हद होती है पोटी करने की, किसी जगह पर करो, ये कि जहाँ दिल चाहा वहाँ पर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम्स जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जब ये गार्डन नीट एंड क्लीन होगा ना तो फिर बिल्ली पोटी भी नहीं करेगी। इस वक्त तो पतझड़ का मौसम है, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो मैंने कल काफ़ी सारे पौधों को हटा दिया था, क्योंकि ये जो रैक आप देख रहे हैं लंबा सा, इसको दीवार के साथ मैंने लगाया हुआ, लेकिन अब इसको हटा कर थोड़ा सा आगे करने वाला हूँ, और इस दीवार को थोड़ा डेकोरेट भी करने वाला हूँ वुडन प्लांटर से। लकड़ी के प्लांटर्स बनाकर लगाऊंगा, उसके अंदर हम पौधे भी लगा सकेंगे, प्रोपोगेशन भी पौधों की कर सकेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो के अंदर जो मैं करने वाला हूँ ये किसी को भी पसंद नहीं आता, यानी पौधों की हार्ड प्रूनिंग करना। मैं अब ऐसे पौधे ही लगाने वाला हूं जो कि दरख्त ना बनते हों, गमलों के अंदर कुछ सालों के लिए ज़िंदा रहते हों, या वक्त के साथ साथ हम उनको प्रोपोगेट भी कर सकें। फल देने वाले पौधे हों या बेलें हों ऐसी जो कि फूल देती हैं लेकिन वो दरख्त बन जाती हैं, वो बहुत मुश्किल होता है छत के ऊपर उसको संभालना। तो कल मैं कुछ पौधों को काटने वाला था, तो यहाँ पर जब मेरी नज़र गई, एक डव ने यहाँ पर अंडे दिए हुए हैं, और वो उसके ऊपर बैठी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये सीढ़ी लगाई और बांस का मुआयना कर रहा था कि यहाँ से कोई क्रैक्स तो नहीं है, तो एकदम से नज़र पड़ी अंडों के ऊपर। तो फिर मैंने अंडे देखे, तो 2 अंडे इसने दिए हुए हैं, और उन अंडों को मैंने कैंडलिंग के ज़रिए चेक भी किया कि उसके अंदर बच्चे भी बन रहे हैं या नहीं। तो 2 अंडे थे, दोनों के अंदर बच्चे बन रहे थे। इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक गया, मैं ज़्यादा काम नहीं, पौधों की कटाई नहीं कर पाया हूँ। तो जब तक बच्चे निकल नहीं आते, मैं जो ऊपर बेल लगी हुई है ना, ये सोनिया बेल है, इसको मैं नहीं निकालूंगा, नीचे से काटने वाला हूँ। अभी काटने वाला हूँ आपके सामने, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आएगा किसी को, लेकिन ये मेरे पौधे की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। ज़रा देखिएगा, ये बेल है, एक डिब्बे के अंदर लगी हुई है, और इसका तना देखिए, ये मेरे पास तकरीबन 4 या 5 साल से है, और इसको मैं हर साल रिपोर्ट करता हूँ। इसी डब्बे के अंदर ये लगी रहती है, मैं इसकी जड़ें काट देता हूँ। पिछले साल 2022 में मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक दिसंबर के महीने में ही, इसको रिपोर्ट करने के ऊपर, लेकिन इस बार फिर से रिपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर बार किसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से वीडियो बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलता है, नई टेक्निक्स होती हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है जो कि लास्ट ईयर मैंने उसमें गलती की होगी वो अब नहीं करूँगा। इस तरह की छोटी छोटी सी बातें ज़रूर होती हैं, इसलिए वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करें। ये देखिए मैं काटने वाला हूँ ये पूरी बेल, ऊपर से बहुत लकड़ी बन चुका है, ये राइट हैंड से काटना पड़ेगा। देखिए जनाब, ये मैंने यहाँ से काट दिया, और ये बेल जानते हैं पूरे ऊपर हुड को कवर किए हुए थी, पत्ते ही पत्ते हैं, टहनियाँ ही टहनियाँ हैं, लेकिन मैं पौधे की हिफाजत करना ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मुझे काटना पड़ेगा। अब ये देखिए एक टहनी ये भी जा रही है, तो इसको भी यहाँ से मैं काट दूँगा, और इस वाली को भी यहाँ से काटूँगा। चलिए ये बाद में काटता हूँ, क्योंकि दूसरी साइड पर जाना पड़ेगा मुझे। और ये देखिए जनाब, ये है रबड़ प्लांट, इसको भी काटना पड़ेगा। कटाई करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका माइंड क्या कहता है कि मैं कहाँ से इसको काटूंगा? चलिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इसको तकरीबन 1.5 फुट के ऊपर रखकर काट दूंगा, मतलब पूरा पौधा ही हार्ड प्रून कर दूंगा। ये देखिए जनाब, ये एक 12 इंच का गमला है, इसके अंदर रूट्स बाउंड है, इनकी रूट प्रूनिंग भी करना पड़ेगी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ करूँगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये काम करके दिखा रहा हूँ कि ये हमने कैसे करना है। अब ये देखिए, जहाँ से मैंने पिछली बार कटिंग की थी, ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग की थी, तब ये ब्रांच छोटी थी, तो यहाँ से एक शूट निकला, यहाँ से एक शूट निकला, और यहाँ से एक शूट निकला।
और ऊपर जाकर एक और शूट निकल आया था जब मैंने और कटाई की थी, देख सकते हैं आप। तो इस तरह आपका पौधा बुशी से बुशी बनता जाएगा। एक टहनी नीचे से होगी, ऊपर जाकर 10-12 टहनियाँ बन जाएंगी। वो कैसे बनेंगी? जैसे जैसे आप पौधों की कटाई करते जाएंगे। चलिए सोनिया बेल को दूसरी साइड से भी मैं काट देता हूँ। बहुत मजबूत टहनी थी, देखिए बहुत हार्डवुड है, ये सख्त लकड़ी बन चुकी है ये बेल। बीच वाला एरिया आप देख सकते हैं कितनी सख्त हार्ड लकड़ी है ये। इसके बीच में से एक लिक्विड सा निकलता है, सैप इसको कहते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाउस प्लांट्स के ऊपर ही वीडियोस लाऊंगा। नए नए पौधे लाकर नए नए टेक्निक्स के साथ उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉइल कैसी होनी चाहिए आपके पौधों के लिए, कीड़ों का हमला होता है तो क्या ऑर्गेनिकली आपने कैसे कंट्रोल करना है, केमिकल का तो आपको पता है हमारे पास जो किंग पेस्ट के नाम से प्रोडक्ट है, लेकिन ज़्यादा खादों की और ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है हमारी सब्ज़ी वाले पौधों के लिए या फल देने वाले पौधों के लिए। जो हमने जंगल बना रखा है, इस जंगल के लिए हमें पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसलिए हम अपने इस गार्डन के बीच में बैठकर आराम से चाय भी पी सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी मैं सफाई और कर लेता हूँ, पौधों की कटाई और कर लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ गार्डन का हुलिया कैसा हो गया है। तो जनाब मैंने इतनी हार्ड प्रूनिंग कर ली है, आपको दिखाऊंगा तो आप शौक में आ जाएंगे कि अरे ये क्या कर दिया तुमने। मिराबिलिस जलापा के बड़े बड़े पौधे अब इनका सीज़न ऑफ हो रहा है तो इनको मैंने निकाल दिया है। ये इसकी जड़ें देख सकते हैं, ये क्लोरोडेंड्रोन की जड़ें हैं। क्लोरोडेंड्रोन ये वाली बेल, इसको भी काफ़ी हद तक मैंने हार्ड प्रून कर दिया है, और ग्लोए वाइन को तो बिल्कुल ही मैंने हार्ड प्रून कर दिया है। ये देखिए ग्लो की टहनियाँ, कितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ, मैंने सब कुछ एक बार तो काट दिया है। इसके अंदर मिराबिलिस जलापा के ट्यूबर्स अभी भी मौजूद हैं, वो मैं बाहर निकाल लूँगा और उसको स्टोर कर लूँगा। कैसे स्टोर करना है मैंने वीडियो पिछले साल बनाई थी। अब ये वाला एरिया भी हमारा एम्प्टी हो जाएगा, बस ये एक बेल रह गई है जो अंगूर की है, अभी इसको मैं नहीं काट रहा हूँ, इसको भी आने वाले टाइम में हार्ड प्रून करूँगा। हमारा ये ऊपर वाला एरिया ज़्यादातर एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पर मैं वायरिंग करूँगा, तारे बांधूँगा और उनके साथ हैंगिंग पॉट्स लटकाऊँगा। जो भी पौधे मैंने काटे हैं उनके गमले भी आपको दिखाता हूँ, और वो एरिया जहाँ पर गमले पड़े हुए थे वो देखिए, रूट्स देखिए, नीचे से सीमेंट भी उखाड़ दिया है जड़ों ने, देख सकते हैं आप, ये देखिए। इसी वजह से अब मैं जो बड़े पौधे हैं जो अग्रेसिव होते हैं, जो रैपिडली ग्रोथ करते हैं, वो वाले पौधे अब मैं छत के ऊपर नहीं लगाने वाला, सिर्फ ऐसे पौधे लगाने वाला हूँ जो वक्त के साथ साथ हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से नहीं बढ़ती हैं। क्योंकि गमलों के अंदर लिमिटेड स्पेस के अंदर ये सब कुछ करना तकरीबन पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो फिर थोड़ा सा नुकसान भी तो होता है, वक्त के साथ साथ हमें उन्हें काटना भी पड़ता है। ये हमारी रंगून क्रीपर ये 2 साल से इसी बैग के अंदर ही लगी हुई है, तो ये बहुत बड़ी हो गई थी और हुड के ऊपर तक चली गई थी। तकरीबन ये 15 से 20 फुट हाइट में बढ़ चुकी थी, तो उसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया है। यहाँ से रूट लेवल से देखिए ट्रंक से नए नए इसकी टहनियाँ भी निकल रही हैं, तो आने वाले टाइम में ये दोबारा से बुशी हो जाएगा। ये ग्लोएवान है, ये तकरीबन 25 से 30 फुट इसकी लेंथ बढ़ चुकी थी, टहनियाँ लंबी हो चुकी थी, लेकिन इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया। इसको कहते हैं हार्ड प्रून करना, मतलब बहुत ज़्यादा पौधे को काट देना। अब आने वाले टाइम में फरवरी के महीने में दोबारा से नए नए पत्ते निकलने लगेंगे और दोबारा से ये बेल हमारी बुशी बन जाएगी। तो अभी बहुत सारा काम करना है, बस वक्त के साथ साथ आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और ये साइप्रस पाम रह गया है हमारा, इसको भी हमें काटना पड़ेगा। देखिए कितनी ज़्यादा इसकी टहनियाँ बन चुकी हैं। मैं वो टहनियाँ काट दूँगा जो बड़ी हो चुकी हैं, जो छोटी टहनियाँ अभी ग्रोथ कर रही हैं सिर्फ उनको छोड़ दूँगा, बाकी सारे पौधे को ही इसी तरह हार्ड प्रून कर दूँगा। ये सीज़न है जनाब हार्ड प्रून करने का, पौधे को लंबी नींद सुलाने का। पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, इसलिए पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग करने की कोशिश किया करें ठंड के महीनों में। लीजिए जनाब, इस पौधे को भी पूरा हार्ड प्रून कर दिया है मैंने। देखिए सूखी सूखी सी टहनियाँ और कुछ नए पत्ते निकल रहे हैं इनके, लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़मीन के अंदर से, मिट्टी में से जगह जगह से आने वाले वक्त में शूट्स निकलते ही रहते हैं।
तो ये पौधा हमारा फिर से बुशी हो सकता है, लेकिन इस वक्त तो इसकी फुली रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। इसको कैसे रिपोर्ट करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब मैं उन पौधों के ऊपर वीडियो ज़्यादा बनाया करूँगा जिनके ऊपर मेरी वीडियोज़ नहीं हैं, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ।